हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गाटरमान कोच रिएक्शन होती क्या है और उसकी मैकेनिज्म किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गाटरमान कोच संश्लेषण रिएक्शन में हम रिएक्टेंट किस तरीके की यूज करते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है। तो इस रिएक्शन में जनरली हम फिनॉल का यूज करते हैं। फिनॉल एज ए रिएक्टेंट लेते हैं और फिनॉल से हम फिनोलिक एल्डिहाइड बनाते हैं। जनरली ये क्या है, जब बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल, और फिनॉल से हम क्या बना रहे हैं, फिनोलिक एल्डिहाइड। मतलब फिनॉल ग्रुप ऐसे कैसे होगा, बेंजीन पर एक OH ग्रुप ऐसे कैसे होगा और क्या लग जाएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप और लग जाएगा। अब एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ लगा है, पेरा पोजीशन पे लगा है, OH ग्रुप के पेरा पोजीशन पे लगा है। ये दोनों तो क्या है, ऑर्थो पोजीशंस, ये मेटा पोजीशंस, और ये क्या है, पेरा पोजीशन। तो पेरा पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो इसे क्या बोलते हैं हम, पेरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो मेनली जो गाटरमान रिएक्शन होती है वो फिनॉल से फिनोलिक एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया होती है। तो इसमें हम फिनॉल की रिएक्शन HCN हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। की उपस्थिति में 40 डिग्री टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिनोलिक एल्डिहाइड मिलते हैं। तो ये रिएक्शन जनरली किस तरीके की मैकेनिज्म से होती है, स्टेप्स किस तरीके के होते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में जो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट में लिए हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है, उसमें जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका क्या हो जाता है, अपघटन या डिसोसिएशन हो जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड की डिसोसिएशन से ये किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा। H के ऊपर प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे HCl जब डिसोशिएट होगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये Cl माइनस बनाएगा, और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये H+ में टूटेगा। इस तरीके से ये डिसोशिएट हो गया। फिर HCl के बाद हमारे पास क्या है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। तो यहाँ पे जो H+ और Cl माइनस बने, उनमें से जो ये H+ है वो हाइड्रोजन साइनाइड में नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं। तो ये नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर्स है उसके ऊपर ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह वर्क करता है। ये H+, इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर्स के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। ये H+ नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, और जैसे ही नाइट्रोजन के साथ जाके ये H+ जुड़ता है, पहले से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड थे। तो मोस्टली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो जाते हैं, 3। तो ये और एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का, तो 4 बॉन्ड हो जाते हैं। तो जैसे ही 4 बॉन्ड आते हैं, नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या करता है, जो C और N थे उनमें से अपने एक पाई बॉन्ड को तोड़ देता है, और उस पाई बॉन्ड को तोड़कर दोनों इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड के अपनी तरफ ले देता है। तो जैसे ही दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। और इस तरीके से ये 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है। एक में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और क्या करता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये CN बॉन्ड एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लेता है। तो जैसे ही इस बॉन्ड को एक बॉन्ड को तोड़ेगा, तो अभी क्या थे, कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे, सिंपली कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 और 4 बॉन्ड। तो अब जैसे ही एक बॉन्ड टूट गया तो कितने बॉन्ड बच गए, 3 बॉन्ड बच गए, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो जैसे ही एक बॉन्ड टूटा और 3 बॉन्ड बने, तो कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज किधर शिफ्ट हो गया, कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो ये 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन गई है इसकी, या अनुनादी संरचनाएं बन गई है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है
तो यहाँ से हाइड्रोजन ने तो साइनाइड के नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर ली थी, लेकिन यहाँ पे क्या बचा हुआ है, क्लोरीन आयन बचा हुआ है। ये क्लोराइड क्या है, माइनस के रूप में है, तो इसे क्या चाहिए, पॉजिटिव स्पीसीज चाहिए, या जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो वो वाले स्पीसीज चाहिए। तो ये क्लोराइड क्या करता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जाके रिएक्शन कर लेता है और कार्बन के साथ जाके जुड़ जाता है। तो कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। तो इस तरीके से हमें ये वाली स्पीसीज प्राप्त होती है। अब इस वाली स्पीसीज में हमारे पास एक और क्या रह गया, रिएक्टेंट्स में निर्जल AlCl3 रह गया। तो जो ये वाली रिएक्शन के अंदर जो ये स्पीसीज बन गई है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के एक दूसरे से रिएक्शन करने से ये वाली स्पीसीज बन गई। अब इस रिएक्शन पर जो निर्जल जो AlCl3 हमने यूज किया था उसके साथ ये रिएक्शन करती है। अब AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है ना, एक लुईस एसिड है, लुईस अम्ल की तरह काम करता है और लुईस अम्ल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो लुईस एसिड है तो ये क्या करता है, क्या चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, अगर क्लोराइड है तो Cl माइनस के ऊपर के रूप में इसे ले जाएगा। तो ये क्या करता है, AlCl3 इस वाली स्पीसीज में जो क्लोराइड बना ना उसको वापस से ले जाता है, और जैसे ही क्लोराइड को लेके जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ लेके जाएगा, क्योंकि इसे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो Cl माइनस के रूप में जाएगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फुलफिल हो पाएंगे। तो जैसे Cl माइनस के रूप में जाता है, नाइट्रोजन इस कार्बन पे क्या आ जाता है, कार्बन से जुड़ा हुआ है बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, वो वाली स्पीसीज वापस बन जाएगी, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और AlCl3 के साथ एक क्लोरीन और जुड़ गया तो क्या हो जाता है, AlCl4 बन जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो अब फिनोल पर किस तरीके का अटैक करती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करती है। तो सिंपली जो हमारा फिनोल था, फिनोल में क्या है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स है ना, तो अभी तो ये फिनोल है, लेकिन जैसे ही ये लॉन पेयर्स क्या होते हैं, रिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं, ये लॉन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं या फिर संयुग्मन में आ जाते हैं, तो क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स के रिंग में कॉन्जुगेशन से पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो ये माइनस चार्ज, और ये वाली स्पीसीज कैसी है हमारी, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो जैसे ही पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये कार्बन क्या होगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो जैसे ही पैरा पोजीशन पे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आए, ये कार्बन क्या हुआ, पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, प्लस था प्लस हट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिए ना, और पहले से इस कार्बन पे क्या था, एक हाइड्रोजन था। तो ये फिनोलिक ग्रुप था, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, कि ये वाली पोजीशन किस में चेंज हो गई, अब कीटोन में चेंज हो गई। तो अब क्या होगा, फिर से ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन अपनी बॉन्ड की दोनों इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा और H+ के रूप में निकल जाएगा। अब ये माइनस क्या होगा, फिर से बॉन्ड्स को शिफ्ट करेगा, ये इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और जैसे ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, ये ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कहाँ चला गया, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर, ये दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले गए। ऑक्सीजन पे जाते ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो हमें फिर से कैसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी, फिनोल की जैसी, पर अब क्या हो गया, पैरा पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड NH, जो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज थी, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज थी, वो जुड़ गई है। अब जैसे ही ये वाली स्पीसीज बनी, इसका क्या होगा, प्रोटॉन अपघटन होगा, मतलब H+ से रिएक्शन करवाएंगे। तो जब H+ से रिएक्शन करवाएंगे तो कहाँ जाएगा ये H+, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर रहते हैं और क्रियाशील है, तो ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर्स के साथ जाके रिएक्शन कर देता है। जैसे ही ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर्स के साथ रिएक्शन करेगा, अभी यहाँ पे कितने बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास,
एक, दो और एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का 3 बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ गया तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 4 बॉन्ड बन जाएंगे। और 4 बॉन्ड नाइट्रोजन बना नहीं सकता, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या करेगा? ये यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या था? डबल बॉन्ड था। ये डबल एक पाई बॉन्ड को क्या करेगा? ये नाइट्रोजन ब्रेक कर देगा। और जैसे ही एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा हमारे पास कैसी स्पीसीज बन जाएगी? एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और NH2 आ जाएगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब जैसे ही सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचे? पहले 4 बॉन्ड थे, अभी 1 2 3 बॉन्ड बचे। तो इस पे क्या आ जाएगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आते ही हम इसका जल अपघटन करवाते हैं। अब जल में ऑक्सीजन के पास क्या है? लॉन पेयर्स है। तो ये लॉन पेयर्स को क्या चाहिए? पॉजिटिव या नाभिक चाहिए जहाँ पे प्लस चार्ज हो। तो ये प्लस वाले कार्बन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं। तो सिंपली जो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वहां क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। और OH2 ये वाली स्पीसीज, जैसे ही ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, ऑक्सीजन पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और H+ के रूप में निकल जाता है। तो ये जैसे ही H+ के रूप में निकलेगा, ये प्लस क्या जाएगा? लॉन पेयर्स जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर्स होते हैं, तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। यहां से निकल के ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो और NH3 बन जाएगा और यहाँ O है। तो जैसे ही NH3 बना तो यहाँ पे नाइट्रोजन 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो गए और एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा नाइट्रोजन पे। और नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन क्या करेगा? C और N का जो सिग्मा बंध है उससे लेके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दे देगा। और हमारे पास कैसी स्पीसीज बनेगी? CH कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से NH3 बाहर निकल गया। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन बनाता नहीं है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड बने। ऑक्सीजन के पास ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन क्या करेगा? जो ये OH बॉन्ड थे उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो CHO, तो हमारे पास बन गया क्या? पेरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं? फिनॉल से फिनॉलिक एल्डिहाइड बनाते हैं। कौन सी रिएक्शन में? गाटरमान कोच अभिक्रिया में। तो इस तरीके से वॉचिंग, कीप वॉचिंग।